वर्किंग आफ्टर मैरिजेस एंड अर्ली मैरिजेस, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं? I don't agree with this. I think कि a woman should be independent and she should complete her education and उसके बाद ये उसकी अपनी free will के साथ decision होना चाहिए उसका अपना, whether she wants to get married or even she doesn't want to get married. उस तबके को आप क्या कहेंगी जो अपनी बहुओं को और अपनी बीवियों को पूरी उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री की हुई है या उन्होंने पूरी इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है या लॉ की डिग्री की हुई है, शादी तो उनको करनी है डॉक्टर लॉयर से, लेकिन शादी के बाद क्लियरली उनको वर्क करना अलाउड नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? उसके बारे में बिकॉज एज अ लॉ स्टूडेंट मैं तो उसको उसी पर्सपेक्टिव से देखती हूँ कि आई थिंक कि लड़कियों को, औरतों को अपने राइट्स के लिए बोलना पड़ेगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो, क्योंकि वो क्लासिकली कंडीशनड होती हैं बहुत ज़्यादा, सोसाइटी ने उनकी मेंटालिटी ब्रेन वॉश उनको बचपन से इस तरीके से किया है कि उनको लगता है कि शादी के बाद आई थिंक कि वो डिग्री रख के एंड दे हैव टू रन द होम एंड द किचन और उनको इसी चीज़ में फोकस करना है, तो वो खुद ज़्यादा एफर्ट करती भी नहीं है और जो करती हैं आई हैव सीन कि वो फिर अपना मार्क बनाती हैं सोसाइटी में, वो निकलती हैं घर से, फिर वो काम भी करती हैं और इसके अलावा देयर आर सर्टेन लॉज जो लोगों को पता नहीं है. There is this law, Domestic Violence Act 2030, जिसके accordingly if a person, any person, आपका हस्बैंड है या वो आपके घर में से कोई है या कोई और पर्सन है जो आपको फिजिकली, साइकोलॉजिकली या इमोशनली अब्यूज़ कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं और उस पर्सन को इफ़ यू कंप्लेन. जर्निश, आप क्या कहती हैं कि इस सूरत में किस तरह टैकल करना चाहिए? आपके लॉज इतने सपोर्टिव रहे, हाउ डू यू थिंक a girl should then convince her husband and her in-laws? अच्छा, मुझे लगता है कि जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं ना, लोग बहुत रिबेलियस हुए हुए हैं, लड़कियां भी लड़के भी, और they just want to break free from whatever criteria or whatever boundaries they're given. मुझे ऐसे लगता है कि देखिए, जब मुझे किसी चीज़ का जवाब दुनिया में नहीं मिलता, मैं उसको, आई एम नॉट सेइंग कि मैं को बहुत ही प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ, लेकिन जितनी भी हूँ एटलीस्ट इतना है कि जब भी मुझे किसी चीज़ का जवाब नहीं मिलता, मैं रिलीजन से हेल्प लेती हूँ, मैं 10 लोगों के ओपिनियन से नहीं लेती, एंड देन अपनी थॉट प्रोसेस, आर्ग्यू भी नहीं कर सकता. हाँ, उससे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते. अब क्या है कि अगर फ़र्ज करें रिलीजन हमारा इतना सॉर्टेड है कि उन्होंने, मतलब अगर औरत को काम की इजाज़त नहीं दी हुई, वैसे दी हुई है, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस गिवन है, तो उसके पीछे लिखा हुआ है, पूरा बाकायदा बयान किया हुआ है कि आपने उस औरत को पूरे उसके राइट्स देने, ठीक है ना, उसको शेल्टर, उसको खाना, उसकी हर ज़रूरियात उस मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुशी से पूरी करे उसकी, ठीक है. उस लोगों को लगता है कि शायद शादी का मतलब ये है कि आप पूरे ख़ानदान से शादी करें. रिलीजन हमारा ये नहीं कहता कि आपने सबकी करनी है, आपने अपने हस्बैंड की देखभाल करनी है, ठीक है ना. तो बड़े ये जो हमारे कॉन्सेप्ट्स ख़राब हुए में ना, बड़े सारे कल्चर्स को मिक्स करके तो हम भूल जाते हैं. मुझे ये लगता है कि काम करने में आजकल हमारे हालात भी ख़राब है, इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्री की इतनी ख़राब है कि कोई भी घर एक मर्द की कमाई से नहीं चल सकता, तो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है. पूरी दुनिया में डुअल इनकम से चलती है. लेकिन अगर मर्द को प्रॉब्लम है, लेट्स से मेरे हस्बैंड हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि कभी उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि जर्निश आई डोंट वांट यू टू वर्क, घर पे बैठो. जैसा मेरे बाबा हैं, मेरे बाबा की बड़ी रिजर्वेशंस थी मेरे काम को लेकर, मैंने कभी भी उनका दिल नहीं तोड़ा, मैंने कभी भी ये नहीं किया कि सडनली आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले, आई विल मेक माई डिसीजंस. नहीं, उसने पैदा किया है, खिलाया पिलाया, इतना मेरा ध्यान रखा है, he has given me that love and admiration all my life, he has always been supportive of my decisions, why can't I give him that respect? However, मेरी अपनी भी जिंदगी है, कुछ चाहते हैं तो मनाएं या कन्विंस करें या हो जाए. रिबेलियसनेस इज नॉट एन आंसर टू दीज थिंग्स, मैं इसको नहीं मानती. तो बिल्कुल ऐसे ही शौहर के लिए भी है, मैं उनको भी वही रिस्पेक्ट और प्यार देती हूँ और वो मुझे सपोर्ट करते हैं. मैं आई एम रियली थैंकफुल टू हिम फॉर दैट. पर फर्स्ट करें समवेयर डाउन द लाइन ही फील्स दैट जर्निश आई एम नॉट कंफर्टेबल विद योर वर्क, आई विल गिव हिम दैट रिस्पेक्ट कि ओके ठीक है, बट व्हाई, और ठीक है फिर अगर इफ यू नॉट कंफर्टेबल विद माय वर्क तो फिर क्या है. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई ऑफर आई हो, जैसे फिल्म की ऑफर आई हो जो ज़रा बोल्ड सी हो और आपको बहुत दिल चाह रहा हो करने का, क्योंकि रोल एक बहुत ही अच्छा मैसेज वाला रोल है, और आपके मियाँ ने कह दिया हो सॉरी, और आपके पास मनाने का टाइम नहीं है कि आप मना पाएँ उनको, और आपने कल जवाब देना है डायरेक्टर को, तो उस सूरत में क्या करेंगे आप? मुझे ये पता है कि मैंने किन सर्कमस्टांसेस में कितनी किससे
परमिशन लेके काम शुरू किया है और मुझे पता है कि अगर मुझ पे एतबार करके मुझे आगे भेजा है काम करने के लिए तो मेरे कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कहीं पे भी उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे ये नहीं लगता कि वो सिर्फ मेरे जानने वाले को टर्न देयर बैक एट मी। अल्लाह मियां की तरफ मुझे बहुत डर लगता है कि अगर जिसने मुझे एतबार करके भेजा हुआ आगे, अगर मैं उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दूंगी तो दिस कैन बी टेकन लाइक इन अ स्प्लिट सेकंड फ्रॉम मी, वट एवर इट इज दैट आई एम एंजॉइंग राइट नाउ। तो ऐसा हुआ है, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स थे, बोल्ड नहीं मैं कहूँगी लेकिन कंट्रोवर्शियल कह देती हूँ मैं कि कंट्रोवर्शियल वो थे, और मुझे लगा कि हाँ मैसेज अगर मेरे थ्रू मिलता है और एक चीज़ लोग बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे ड्रामा से और कहीं वो अपनी ज़िंदगी में इतने स्टक होते हैं कि उनको अगर कोई आइडिया मिल जाता है कि यार ऐसी ये भी एक रुख है तो व्हाई नॉट। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे बस ये बोला दैट आई नहीं मुझे नहीं लग रहा करो, बट इट्स योर चॉइस। तो कभी भी मेरे पापा ने या मेरे हस्बैंड ने या मेरी मामा जब थी मुझे कहा है तो मैंने दोबारा क्वेश्चन भी नहीं किया कि क्यों कैसे, क्योंकि इतने रीजनेबल हैं आपके इतने in-laws और रीजनेबल हैं husband कि कि और आपको- लेकिन कुछ फैमिलीज में मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि देखें मैं यहाँ पे बिल्कुल कोई प्रीस्ट बनने की कोशिश नहीं कर रही, It's just यहाँ a पे personal मैं experience. राइट बैलेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करी हूँ। व्हाई आई गिव दैट रिस्पेक्ट टू माई पेरेंट्स, व्हाई आई गिव दैट रिस्पेक्ट टू माई हस्बैंड, बिकॉज दे गिव दैट रिस्पेक्ट टू मी।